नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शादी के नाम पर धोखाधड़ी व पैसा लेने के आरोप में 3 सिपाही समेत 3 महिलाएं हुई गिरफ्तार। गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में जाने से अहिल्याबाई घाट पर एक और तुलसी घाट पर 2 युवकों की हुई मौत। बीएचयू एलएलबी के छात्रों ने हॉस्टल आवंटन मामले को लेकर किया जमकर विरोध प्रदर्शन। और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने एडिशनल कमिश्नर जीएसटी को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। शादी के नाम पर धोखाधड़ी व पैसा लेने के आरोप में 3 सिपाही समेत 3 महिलाएं गिरफ्तार हुईं। शादी के नाम पर पैसा लेने के आरोप में 3 पुलिसकर्मियों और 2 महिलाओं समेत 5 को गिरफ्तार किया गया। अपर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि राजस्थान के निवासी वेंकटेश्वर किसी दलाल के माध्यम से वाराणसी में शादी करने के लिए आए थे। वेंकटेश्वर को एक महिला से अविवाहित बताकर मिलवाया गया, जो कि पहले से शादीशुदा थी और एक बच्चे की मां थी। इस पूरे प्रकरण में शादी कराने वाले दलाल के संपर्क में 3 सिपाही भी थे। लड़की को शादी कराकर जब वेंकटेश गाड़ी से जा रहे थे, तभी तीनों सिपाही गाड़ी रोक लेते हैं और बोलते हैं कि तुम जबरदस्ती लड़की को भगाकर ले जा रहे हो, जो कि पहले से ही इनकी मिली भगत थी। सिपाही पकड़कर एक स्थान पर ले गए, जहां पर वो डील करने लगे और 2 लाख की मांग करने लगे। इस दौरान शादी करने वाले युवक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और 3 सिपाही और 2 महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ये 23 तारीख की शाम को डीसीपी बड़ौदा को कहीं से जानकारी मिली कि कुछ सिपाही राजस्थान से एक व्यक्ति शादी करने आया था, वहाँ पैसे की मांग कर रहे हैं। इनके स्तर से छानबीन कराई गई। छानबीन होने के बाद एक कहानी निकल के आई। उसमें 3 पुलिस के कर्मचारी जो कांस्टेबल हैं, उनकी भूमिका पाई गई और उन्हें निलंबित किया गया और इसी प्रकरण में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। गहराई में जाने पर जो कहानी निकली, तो जो कथित पीड़िता थी वो स्वयं इस पूरी जालसाजी की घटना में इन्वॉल्व थी। कहानी कुछ इस तरह की है कि एक वेंकटेश्वर तिवारी जो मेड़ता नागौर राजस्थान के हैं, किसी दलाल के माध्यम से बनारस शादी करने के लिए आए और ये महिला जो शादीशुदा थी, जिसके एक बच्चा भी 5-6 साल का है, इस महिला को अविवाहिता बता करके नोटरी के माध्यम से कचहरी में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ और एक नोटरी तैयार की गई। इसके बाद प्री प्लानिंग के तहत इस पूरी प्रक्रिया में जो दलाल लगा था, उसके संपर्क इन 3 सिपाहियों से थे और उस संपर्क के माध्यम से जब एक गाड़ी में लड़की को लेकर विदा कराकर जाने लगे, तो रास्ते में गाड़ी रोककर और उसने कहा कि आप लड़की भगा के ले जा रहे हैं उसकी मर्जी के बगैर। और लड़की भी चूँकि पहले से प्लान्ड था, तो सिपाही के सुर में सुर मिलाने लगी और उसने कहा कि मुझे जबरन ले जा रहे हैं। बाद में ये सिपाही इन्हें लेकर सारनाथ थाना क्षेत्र में किसी स्थान पर गए और वहाँ एकांत में गाड़ी खड़ी करके डीलिंग करने लगे और इन लोगों द्वारा 2 लाख रुपए की मांग की जाने लगी। इस बीच में जो लड़का शादी करने आया था, थोड़ा पढ़ा लिखा लड़का है, तो उसने किसी माध्यम से सूचना पहुंचाई और उस माध्यम से सूचना डीसीपी बड़ौदा को प्राप्त हुई। तो इस तरह से पाया ये गया कि ये लड़की केवल ठगने के इरादे से शादी के लिए तैयार हुई थी और इन केस अगर ये राजस्थान चली जाती तो वहाँ से माल पानी ले करके जो कुछ उसके घर में होता वापस निकाल आती चोरी से। तो इस तरह एक घटना का अनावरण हुआ है। चूँकि हमारे जो 3 कर्मचारी पुलिस के इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, उनकी भूमिका अत्यंत आपत्तिजनक है और करप्शन के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस के बिल्कुल प्रतिकूल है। तो उन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, ताकि जो लोग इस तरह के अवैध धंधों में लिप्त हैं उन्हें एक संदेश जाए और कानूनी तरीके से उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सके।
गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में जाने से अहिल्याबाई घाट पर एक और तुलसी घाट पर 2 युवकों की मौत हो गई। दशा समेत थाना अंतर्गत अहिल्याबाई घाट पर स्नान करते समय गहरे पानी में जाने से लालपुर निवासी 30 वर्षीय विकास गौड़ की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अपने 2 दोस्तों शेरू और अन्नू के साथ शाम लगभग 4:30 बजे अहिल्याबाई घाट पर पहुंचे तीनों दोस्त नहा रहे थे कि अचानक विकास डूब गया, जबकि मृतक को तैरना भी आता था। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। जल पुलिस ने स्थानीय गोताखोर राकेश साहनी, अजय साहनी और सनी साहनी के सहयोग से विकास गौड़ को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। परिजनों को पुलिस ने सूचित कर दिया है। क्या नाम है तुम्हारा? अन्नू। अन्नू कहाँ के रहने वाले हो? सरसमा। ये कौन है ये तुम्हारा? ये दोस्त है, क्या मित्र नाम है? विकास। कैसे क्या हुआ है घटना? हम लोग तीनों आए थे नहाने, कहाँ नहा रहे थे? दर्शन। ये दशा शीतला माई का मंदिर है ना, उनके नीचे वाला जो हाँ आलिया, हाँ। कोई कैसे डूबे? अब देखो हम लोग तो नहा के हम तो आगे कैसो मगर ये आगे आके एकदम ओरे पे आके पता नहीं कब, तो हम लोग नहीं पता, हम तो बाहर आ गए ना। तब तक कोई कहने लगा कि डूब रहा है कोई, है ना। तो हम सोचे कि कोई डूब रहा है। जब आए तो देखे कि हमारा ही मित्र था। वो जब 3-4 मल्लाल ने कूद गया, मगर ढूंढने लगे तब तक तो 5 मिनट बाद निकले। हाँ तैर रहा है, वीडियो भी बना है। तो उसके बाद भी डूब गए? अब क्या कहें, हमारे तो समझ में खुद ही नहीं आ रहा है। तुम लोग कितने लोग आए थे? तीनों मित्र हैं, बढ़िया है, अच्छा है। 1 साल से एक भाई तो मेरा साथ ही रहता है हमेशा, एनो टाइम। तो ये शादी वो जो बुलाने गए हैं ना गुरु, ये शादी हाँ नहीं, एक बीवी है, बियाह किया नहीं किया हमें नहीं पता। बोल रहा है, हाँ? परिवार का झूठ बोल अरे एक लड़की है और एक औरत है। अब चाहे देखो उस रूम पे जाके देख सकते हो, एक लड़की है और एक औरत है। अच्छा चलो ठीक है। वहीं 80 घाट पर स्नान करने पहुंचे युवक तुलसी घाट पर गहरे पानी में जाने से डूब गए। 3 युवकों में से सुरक्षित बचे एक युवक अवनीश चौरसिया ने बताया कि प्रखर और अविनाश दोनों की लगभग उम्र 22 वर्ष थी। दोनों बचपन के मित्र थे। डूबे दोनों युवक नानूपुर थाना सिधारी आजमगढ़ के रहने वाले हैं। प्रखर श्रीवास्तव एसएमएस कॉलेज में बीकॉम 3rd ईयर का स्टूडेंट था, जबकि अविनाश सिंह जौनपुर से पॉलिटेक्निक कर रहा था। अवनीश चौरसिया ने बताया कि प्रखर श्रीवास्तव और मैं एसएमएस में पढ़ाई करने के साथ ही टिफिन बनाना और उसके सर्विस देने का कार्य करते थे। हम तीनों लोग 80 घाट पर स्नान करने के लिए पहुंचे थे। प्रखर और अविनाश को तैरना नहीं आता था। ये लोग गंगा स्नान के दौरान ही तुलसी घाट पर पहुंच गए, जबकि मैं 80 घाट पर ही नहा रहा था। एक नाविक ने आकर मुझे बताया कि आपके साथ जो लोग थे वो तुलसी घाट पर डूब गए। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों गंगा के पानी में मोबाइल पर सेल्फी ले रहे थे। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना भेलूपुर पुलिस को दिया। भेलूपुर पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम को घटना की जानकारी देकर तुलसी घाट पर डूबे हुए लोगों की तलाश के लिए बुला लिया। इस घटना के बाद तुलसी घाट पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। क्या नाम था इन लोगों का जो यहाँ पे स्नान करने आए थे दोनों लोगों का? प्रखर श्रीवास्तव और अविनाश सिंह। क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था? नहाने आए थे हम लोग कहाँ पे? 80 पे। तो यहाँ तुलसी घाट कैसे चले आए? मतलब अंदर ही चलते चलते चले आए थे। तैरना आता था दोनों लोगों को? नहीं, क्या क्या आपने यहाँ पे जब डूबने लगे आप हम उधर ही थे, हम 80 पे ही रुके थे। आप 80 घाट पे ही नहाने गए, वहीं से निकल गए? हम वहीं वेट कर रहे थे इन लोग का। फिर एक नाव वाला आया, बताया कि अंदर चलो, 2 लोग डूब गए हैं। तो हम उतर के आए, मतलब वापस यहाँ आके देखे तो पता चला कि डूबने वाले के हाथ में फ़ोन था। भैया मेरे फ़ोन पकड़े हुए थे। क्या नाम था दोनों लोगों का? प्रखर श्रीवास्तव और अविनाश सिंह। कितना उम्र था लगभग दोनों लोगों का? 21। क्या करते थे ये दोनों? कॉलेज में ही है। कहाँ पे? प्रखर भैया एसएमएस में मेरे साथ पढ़ते हैं, 3rd ईयर में हैं। और अविनाश भैया पॉलिटेक्निक बना जौनपुर। तो अविनाश जी यहाँ पे कैसे आ गया? छुट्टी के लिए आए, मतलब ऐसे ही घूमने आए थे। तो क्या यहाँ पे कोई आप लोगों से संपर्क था या किस तरह? प्रखर भैया के बचपन के दोस्त हैं। तो यहाँ पे आते हैं। किस दिन जाने वाले थे? आज ही जाना था उनको। अब किस दिन आए थे? परसों। घर को सूचना दे दी आप लोगों? हाँ लोग आ रहे हैं? हाँ। दोनों लोग कहाँ के रहने वाले थे एक बार? प्रखर भैया आजमगढ़ के थे और ये भी आजमगढ़ के थे, बचपन के दोस्त हैं ये लोग। रामनगर पीएसी मैदान में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में पूर्वांचल की कई टीमों ने प्रतिभाग किया। रामनगर थाना अंतर्गत पीएसी मैदान में 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जो कि युवा पत्र स्पोर्टिंग क्लब की ओर से राजू ठाकुर, पीएन ठाकुर के नेतृत्व में कराया गया।
इस मौके पर मुख्य अतिथि रैनकाशी चैनल के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र सिंह दीनू तथा नवनिर्वाचित पार्षद राम कुमार यादव रहे, जिनका टीम के सदस्यों ने माल्यार्पण कर भव्य स्वागत अभिनंदन किया। क्रिकेट मैच का उद्घाटन मुख्य अतिथि द्वारा रिबन काटकर किया गया। इसके साथ ही खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इस प्रतियोगिता में विजेता टीम को टीवी सहित नगद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इस पूरे टूर्नामेंट में आजमगढ़, गोरखपुर, भदोही, बिहार, रामनगर, जौनपुर और वाराणसी की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। ये बॉल गए फिर से पार्षद राजू भैया लुलकरिया स्टाइल में बॉलिंग करे जाते रहे। और कौशल बाजी कुछ ही क्षणों में इस मैच का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री दीनू सिंह जी के द्वारा किया जाएगा। आप सभी सम्मानित दर्शकों से निवेदन है कि कृपया करके इस मैच को सफल बनाने में सहयोग। खेल प्रतियोगिता में आप शामिल हुए और क्या है? आज यहाँ पे क्रिकेट का जो आयोजन रामनगर की ऐतिहासिक धरती पे हो रहा है और इसमें हिमांशु जी की और पूरी टीम उनकी, जो अमन जी और राजीव, आशीष साहब, सब लोग, गब्बर जी और सभी लोग एक सम्मिलित होकर जो एक खिलाड़ियों को जो हौसला दे रहे हैं, एक टूर्नामेंट करा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई की बात है। और हमारे बगल में सब लोग अपना, हमारे लेटेस्ट अभी चुनाव में छोटे भाई के रूप में राजू यादव जी जो वर्तमान में सभासद नियुक्त हुए हैं, उनको भी यहाँ पर आमंत्रित हैं और ढेर सारा उनको साथ शुभकामना है। और यहाँ पर खिलाड़ियों का जो 3 दिन पता चला कि 3 दिवसीय मैच है और 3 बड़े बड़े पूर्वांचल के जितने भी अच्छे खिलाड़ी जो टीम है वहाँ पर सेलेक्ट हुई है और सभी को शुभकामना देते हैं। और खेल का एक जो खेल की जुनून है, जज्बा है, उसका प्रदर्शन करेंगे और अपने हुनर का उसमें जो भी फर्स्ट सेकेंड प्रतियोगिता में आना, हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन खेल खिलाड़ी की तरह खेलता है तो देखने में भी मजा आता है। और यही हम कहेंगे और सबको ढेर सारी शुभकामना देते हैं। ये इस समय खेलो इंडिया खेलों का जो है इंडिया की तरफ से ये BHU IIT में गेम भी हो रहा है, तो ये जैसे खेल हो रहा है और उस खेलो इंडिया में खिलाड़ियों को कहाँ तक इसका महत्व मिलेगा? खिलाड़ियों के लिए जो टीम और खेलो इंडिया तो सारे सभी उसमें खेल हैं, उसमें आपके कुश्ती की है, स्विमिंग है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, तो जो एक माहौल खिलाड़ियों के लिए बनाया जा रहा है प्रदेश में, तो एक खिलाड़ियों के लिए जो शुरुआत हुई है, अब हमारे यहाँ रामनगर में ही टीम, इन लोगों ने अपना एक खिलाड़ियों के लिए 3 दिन का पूरा समय निकाल के जो एक समय दे रहे हैं, ये बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं। इससे क्या होगा कि कम से कम जो खिलाड़ी अभी तक उसको हिम्मत नहीं मिल रहा था, हौसला नहीं मिल रहा था, खेलने का जगह नहीं मिल रहा था, ग्राउंड नहीं मिल रहा था, अब वो उसके अंदर एक हौसला आएगा, उसको एक बढ़ावा मिलेगा, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और ऐसे खेलते खेलते खिलाड़ी एक दिन बड़े रूप में चाहे इंडिया लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे बनता है। तो एक बहुत बड़ा जो टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, ये जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी बधाई दिया जाए कम है। अब पूरी तरह से इस बधाई के पात्र हैं और पूरी इनको शुभकामना हमारी है। आशीष जी, किस प्रकार का यहाँ मैच हो रहा है और क्या है? ये 3 दिवसीय क्रिकेट का टूर्नामेंट है और इसमें 12 ओवर की नहीं 8 ओवर की पर मैच होगा और ये युवा पथ स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि रैनकाशी के प्रबंधक कप्तान अपने टीम के साथ नवनीत पार्षद रणनीति बना रहे हैं। यादव जी भी हैं
और ये टूर्नामेंट हर साल होता है और इस साल भी फिर हो रहा है। तो कितनी टीमें इसमें भाग ले रही हैं? इसमें 16 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें गाजीपुर की टीमें, बलिया तक की टीमें, मिर्जापुर, सोनभद्र और बिहार की भी कुछ टीमें आई हुई हैं। तो क्या क्या फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और मैन ऑफ द सीरीज रखा हाँ, गया? फर्स्ट प्राइज 20,000 रुपये कैश रखा गया है, सेकंड प्राइज 10,000 रुपये कैश रखा गया है, मैन ऑफ सीरीज टीवी और मैन ऑफ द सीरीज LCD TV रखा गया है। तो सारे खिलाड़ियों को क्या कहना चाहेंगे? और खिलाड़ियों को यही कहना चाहेंगे, खेल भावना से खेले, कोई लड़ाई झगड़ा न करे। यहाँ आपस में वो बीता दोनों टीमें बनेंगी, लेकिन जीत के तो कोई एक ही टीम जाएगी और यहाँ पे दर्शकों का दिल जीते, ताकि हर साल हम लोग का मनोबल बढ़े और हम लोग टूर्नामेंट करा सकें। इस टूर्नामेंट को मुख्य रूप से कराने वाले हिमांशु राय और अमन राय हैं, और इनकी टीम बहुत बधाई के पात्र है। दिन रात काम करके इन्होंने ग्राउंड ऐसा बनाया कि जो खिलाड़ियों को खेलने योग्य हो सके। परिवार की तरफ से 3 दिवसीय क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है। हम सभी युवा परिवार इस मैच में चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जिस प्रकार कोरोना काल के बाद किसी भी तरीके से खेल की दुनिया में किसी प्रकार का कोई आयोजन नहीं किया जा रहा था, हम सभी मित्र मिलके एक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किए हैं सर। तो कितनी टीमें इसमें भाग ले रही हैं और ये नॉकआउट है या लीग है? नॉकआउट। ये 24 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। ये नॉकआउट हो रहा है, रात्रिकालीन मैच है ये। तो सर फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज की बात किया जाए तो क्या क्या मिलेगा जो विनर टीम हो? फर्स्ट प्राइज को 20,000 रुपये, सेकेंड प्राइज सेकेंड विजेता को 10,000 रुपया, अब मैन ऑफ द सीरीज कलर TV मिल रहा है, LED कलर TV। सारे खिलाड़ियों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? सारे खिलाड़ियों से हम युवा परिवार की तरफ से उन लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना काल के बाद किसी भी पार्क, किसी भी फील्ड में कोई भी भीड़ नहीं मिल रही है। आप सभी युवा भाइयों से निवेदन है कि कृपया करके फील्ड में आए, खेलें, कूदें, शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाएं। जिस प्रकार मोबाइल और कैमरे, मोबाइल TV से हम जुड़ चुके हैं कि कोविड के बाद अनेक प्रकार की बीमारियां और यह शारीरिक रूप से अक्षम हो रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि फिर से पुनः कोरोना काल के पहले जिस प्रकार से हम लोग जीवन यापन कर रहे थे, आप सभी युवा मित्रों से निवेदन है कि पुनः आए और फिर अपने उसी तरीके से जीना आरंभ करें। हम आज किस प्रकार के खेल में आप यहाँ आमंत्रित हुए? मैं यहाँ नाइट टूर्नामेंट है रूल आउट का, हिमांशु जी उनकी कमेटी द्वारा बुलाया गया हूँ। मैं उनकी कमेटी और हिमांशु जी को तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और यहाँ पे बगल में हमारे गार्जियन बड़े भाई धर्मेंद्र सिंह दीनू भैया हैं, मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप लोग गार्जियन हैं, गार्जियन के आशीर्वाद से ही मैं निर्वाचित हुआ हूँ। मैं सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ। कितनी टीमें भाग ली हैं? ये तो 3 दिवसीय मैच है, नाइट है रूल आउट वाला। अब उसमें टीम की अभी अब जानकारी नहीं है। और फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और मैन ऑफ द सीरीज क्या रखा गया? कमेटी जो है, हिमांशु जी कमेटी जो भी रखे होंगे, अब इसके बारे में हिमांशु। सारे खिलाड़ियों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सारे खिलाड़ियों को जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर, मैं उनको यही बधाई और शुभकामना दूंगा कि वो ये ज़मीन से खेलते हुए आज ऊपर तक जाए, प्रदेश स्तर तक खेल खेले, जिससे कि हमारे प्रदेश और जिले का नाम रोशन हो। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने एडिशनल कमिश्नर GST को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने एडिशनल कमिश्नर GST प्रिंस कुमार से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा कि व्यापारियों के अंदर भय व्याप्त है कि उनके प्रतिष्ठानों में छापा या जांच होगी। ऐसे में हमने मांग पत्र एडिशनल कमिश्नर GST को सौंपा है और उनसे ये आश्वासन लिया है कि व्यापारियों के यहां किसी भी तरह का छापा या जांच नहीं होगी। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्या के समाधान हेतु व्यापारी आयोग का गठन किया जाए। 58 वर्ष के बाद व्यापारी को पेंशन अथवा भत्ते के रूप में दिया जाए। चिकित्सकीय सुविधा सहित ऋण की सुविधा भी व्यापारी हित को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जाए। जनरल सर्वे का जो भय बताया जा रहा है, वो किसी तरह का कोई जनरल सर्वे नहीं हो रहा है। यहाँ वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन एक प्रोसेस है, नेशनल ड्राइव चल रहा है। एक्चुअल अपराधी कौन है उसको पकड़ने की बात होती है। बाकी किसी तरह से किसी भी जनरल सर्वे नहीं है, न किसी का उत्पीड़न किया जा रहा। अगर किसी का कोई उत्पीड़न होता तो सारे लोगों को नंबर हमारा है उपलब्ध है, इस युवा में अवगत करा सकता है।
लेकिन किसी प्रकार से जनरल सर्वे नहीं है, पूरी पाबंदी लगा दी गई। तो आगे व्यापारियों को किस तरह का आश्वासन देना? आश्वासन दे दिया गया, कोई जनरल सर्वे नहीं, किसी को भी कोई परेशानी है तुरंत हमें अवगत कराएगा। किस बात को लेकर के आज आप? देखिए, पूरे प्रदेश में एक लहर चल रही है, वो है व्यापारियों के भय की स्थिति। भय की स्थिति ये है कि कब सर्वे हो जाएगा, कब छापा पड़ जाएगा, कब व्यापारी की जांच हो जाएगी। इस तरह से प्रदेश का व्यापारी बहुत ही डरा हुआ है। जैसा कि आपको विदित है, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल देश के बड़े व्यापारिक संगठनों में से एक है और आज हम लोगों ने यहाँ पर श्री प्रिंस कुमार एडिशनल कमिश्नर जीएसटी को ज्ञापन देते हुए उनसे पूर्ण आश्वासन लिया है कि व्यापारियों के यहाँ कोई भी सर्वे नहीं होगा, कोई भी जांच नहीं होगी, कोई भी छापा नहीं पड़ेगा। इस बात का हमको विभाग से आश्वासन मिला है। आज हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है विभाग को, जो मुख्यमंत्री के नाम संबोधित है और जीएसटी कमिश्नर के द्वारा दिया गया है। वो ज्ञापन ये है कि हर वर्ग को समस्याओं का निपटारा करने के लिए कोई न कोई मंच बना है, अतः व्यापारियों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए व्यापारी आयोग का गठन किया जाए। व्यापारी से बड़ा कोई भी समाज सेवक नहीं है। व्यापारी को भामाशाह पुरस्कार दिया जाए। नौकरी पेशा व्यक्तियों को जिस तरह से पेंशन मिलती है, व्यापारी जीवन भर अवैतनिक टैक्स कलेक्टर के रूप में सरकार के खजाने को भरने का कार्य करता है। अतः 58 वर्ष के पश्चात व्यापारी को एक सम्मानजनक राशि पेंशन अथवा भत्ते के रूप में दिया जाए। व्यापारी जो बेचारा दिन रात मेहनत करके अपना परिवार का पालन करता है, उसको कोई भी चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती है। अतः व्यापारी को विश्व स्तरीय निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था मिले। व्यापारी जो कि हमेशा कुछ न कुछ मेहनत करता है, समाज सेवा करता है, लेकिन हमेशा उसको जो है एक असुरक्षा, एक भय बना रहता है। अतः छोटे खुदरा व्यापारियों को 50 लाख तक का ऋण जो है वो बिना ब्याज उपलब्ध कराया जाए। जिस तरह से व्यापारियों के लिए कोई मंच नहीं है, शिक्षकों को जो है मंच बना हुआ है, विधान परिषद में सीट आरक्षित है। हमारी मांग है कि व्यापारियों को भी विधान परिषद और राज्यसभा में सीट आरक्षित हो, ताकि व्यापारी की समस्या को सही मंच पर उठा सके। हमारी एक मांग ये भी है कि व्यापारियों की सुरक्षा, उनके समस्याओं के निराकरण के लिए व्यापारी आयोग का गठन हो। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भगवान सहस्त्रबाहु की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दूसरे दिन विधिवत हवन यज्ञ किया गया। श्री है वंशी क्षत्रिय कसेरा महासभा की ओर से भगवान सहस्त्रबाहु की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दूसरे दिन जय जयकार के बीच पूजन अर्चन कर समाज के लोगों ने हवन यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें वैदिक ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार के बीच हवन यज्ञ संपन्न हुआ। संरक्षक अशोक कसेरा व महामंत्री मनोज कसेरा ने बताया कि 5 दिवसीय ये कार्यक्रम है, जिसमें 28 मई को भव्य भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। यहां अब हमारे समाज के लोग पूजन अर्चन करेंगे। ऐसा मंदिर वाराणसी में पहली बार बना है, जिससे समाज में हर्ष है। इस मौके पर राम नारायण, केदारनाथ, गणेश प्रसाद सहित अन्य समाज के लोग उपस्थित रहे। यह आज 5 दिवसीय का कार्यक्रम होने का संपन्न आज दूसरा दिन है। हमारे राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन जी का जो है प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। यह कल भी था, आज भी था और अभी 2 दिन के बाद भंडारे का भी आयोजन है। 5 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें हमारे स्वजाति बंधु बनारस से भी और बाहर से भी आकर इसमें शिरकत कर रहे हैं। वास्तव में आज हमारे राजराजेश्वर का इतना सुंदर यहाँ पर भव्य आयोजन किया है। आप देख रहे हैं मूर्ति, लग रहा है कि जिसे अब बोल पड़ेगी। यह जो राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन की मुख्य स्थान जो है महेश्वती मध्य प्रदेश में, जिसको आज महेश्वर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर उनका मुख्य स्थान है और हमारे लोगों के आराध्य हैं। यह इनकी महिमा इतनी बड़ी है जिसकी वर्णन भागवत, श्रीमद् भागवत में भी कथा कहा गया है और सुंदरकांड के रामायण में जो रामचरितमानस का है सुंदरकांड, उसमें दोहा नंबर 21 में महाराज
हनुमान जी ने भी रावण के सामने इनकी बखान किया है और रावण को लज्जित किया है कि वही तुम रावण हो ना जिसको हमारे राजराजेश्वर ने कांख में दाब कर बंदी बना दिया था। तो हमारी इनकी महिमा बहुत बड़ी है, जिसकी हम लोग के सूक्ष्म से हम लोग के ज्ञान से बहुत परे हैं। आज हम लोग को बड़ी यह मूर्ति बैठाने का यह है कि इस पूरे क्षेत्र में, पूरे यूपी में हमारे समय यह पहली मूर्ति है जो कि हम लोग प्रतिष्ठित कर रहे हैं। और एक महेश्वर में जो मुख्य स्थान है जहाँ की 11 दीप अखंड न मानो अनादिकाल से जल रहा है, वहाँ का महिमा ही अलग है। उन्हीं की प्रेरणा स्रोत से ही यहाँ पर मतलब कि आज आयोजन किया गया है। इतनी भव्यता के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। पूरी समाज के लोग यहाँ पर आएंगे, इसमें सारे लोग हमारे शामिल रहेंगे और जो भी होगा वास्तव में यह अद्भुत है। बनारस में क्या हम समझते हैं, पूरे यूपी में यह पहला मूर्ति है जो कि हम लोग लगवा रहे हैं और उनकी प्रेरणा है तो ये संभव हो गया। आज इतनी अच्छा इनका स्वरूप जो देखेंगे, ये हमारे गाजियाबाद के एक हमारे स्वजाति बंधु हैं विजय बाबू, उन्हीं की तरफ से यह सब हम लोग को मिला है महासभा को, और जिसका हम लोग प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। यहाँ हम लोग का जो हमारे इष्ट देव हैं श्री राजराजेश्वर महाराज जी, उनका मूर्ति यहाँ स्थापित हुआ है, जिसका प्राण प्रतिष्ठा कल हुआ था, आज संपूर्ण हुआ है। और इसी प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में कल अखंड रामायण भी है और रविवार को भंडारा है। बीएचयू एलएलबी के छात्रों ने हॉस्टल आवंटन मामले को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फिर से विवाद बढ़ गया है। देर शाम छात्र बीएचयू के मेन गेट को बंद कर विरोध और धरना प्रदर्शन करने लगे। हॉस्टल आवंटन की मांग को लेकर कुलपति आवास के सामने धरने पर बैठे छात्रों ने पूरा मार्ग अवरुद्ध कर दिया। अभी तक केवल कुलपति आवास और गेस्ट हाउस का रास्ता बंद था। अब अंदर आने और बाहर के साथ ही अस्पताल जाने का पूरा रास्ता बंद किया गया। छात्रों ने विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्रों ने मांग की कि उनके साथी को पुनः हॉस्टल आवंटित कराया जाए। बीएचयू में कुलपति आवास के बाहर एलएलबी का छात्र अवधेश कुमार पांडे अपने साथियों के साथ धरने पर बैठा है। इनका आरोप है कि भगवान दास छात्रावास के वार्डन ने निराधार कारण बताकर छात्रावास का आवंटन निरस्त कर दिया है। छात्र अवधेश का कहना है कि पिछले 7 महीने से कुलपति सहित विभिन्न अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, जिसके बाद मजबूरी में उन्हें अपने साथियों के साथ कुलपति आवास और सिंहद्वार के बाहर न्याय की मांग करते हुए धरने पर बैठना पड़ा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, ये जो धरना प्रदर्शन है, हमारे ये जो मित्र अवधेश जी हैं, अभी 5, 6, 7 महीने पहले इनका जन्मदिन था। तो जन्मदिन के पूर्व जैसे ही इन्होंने केक काटा तो किसी विद्यार्थी ने शायद कोई कांच तोड़ दिया कहीं का, या तो शायद वो पहले से टूटा हुआ था। तो हॉस्टल प्रशासन का क्या कहना है कि इनका जो जन्मदिन मनाया गया था, हॉस्टल में मनाया गया, हाँ, हॉस्टल में मनाया नहीं गया है, हॉस्टल में इनका जन्मदिन, बल्कि आरोप इनके ऊपर लग रहा है कि जो वहाँ का कांच तोड़ा गया है उसके जिम्मेदार ये हैं। बल्कि इनका कांच से और जन्मदिन से दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं था। जन्मदिन इनका था, पर लेकिन जो कांच टूटा है इनका उससे दूर दूर तक का संबंध नहीं है, क्योंकि ये उस दिन शायद हॉस्टल में जन्मदिन अपना नहीं मना रहे थे। और उसके बाद इनका निष्कासन भी हुआ। तो 90 दिन की एक प्रक्रिया होती है कि यदि आप किए हैं तो 90 दिन की आपकी प्रक्रिया है। पर लेकिन ये पिछले 8 महीने से लगातार न्याय के लिए कभी प्रोक्टर ऑफिस, कभी बीसी ऑफिस, कभी कहीं पे जा रहे हैं, और इनकी कोई भी प्रकार की जो न्याय की प्रक्रिया यहाँ पे बीएचयू में है वो इनका एक भी प्रकार को न्याय देने की सुन नहीं रही है। और ये अभी तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं। एक समय तक छात्रों ने बर्दाश्त किया कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों शायद न्याय मिल जाए, पर लेकिन जब न्याय नहीं मिला तो लास्ट मोमेंट में विद्यार्थियों को गांधीवादी तरीके से जो भी चीज़ उचित लगी उन्होंने करने का पूरा प्रयास किया, और नतीजा आप देख रहे हैं, आपके सामने है। अभी कोई आला अधिकारी बात किए कि नहीं, अभी इस विषय में किसी ने भी हमसे किसी भी प्रकार की बात नहीं की। इसीलिए हम 2 दिन से वीसी आवास पे धरना दे रहे हैं शांतिपूर्ण गांधी तरीके से, कि वीसी साहब आए और हमसे बात करें, या प्रोक्टोरियल बोर्ड आए हमसे बात करें। जेपी राय नाम है उनका, भगवान दास हॉस्टल के वार्डन है, और मेरा केवल इसलिए कैंसिल कर दिया गया कि मेरे जन्मदिन की डेट थी और किसी अन्य छात्र द्वारा
मेरा पैर फिसल गया, जो भी कारण हो, वार्डन एक हॉस्टल का कांच का इतना बड़ा शीशा था वो टूट गया, तो उस कारण केवल व्यक्तिगत कारणों से मेरा हॉस्टल कैंसिल कर दिया गया बिना किसी जांच के। और आज 7 महीने से मैं परेशान हूँ, और आप कहते हैं कि ब्रह्मा आ जाएंगे तो भी मैं हॉस्टल नहीं दूंगा उनको। इस प्रकार की तानाशाही पूरे विश्वविद्यालय में व्याप्त है और कोई सुनने वाला नहीं। मैं आज 4 दिनों से बीसी आवास के सामने 46 डिग्री तापमान है, मैं इसे धरने पर बैठा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। यही मांग है कि मुझे हॉस्टल दिया जाए। अगर हॉस्टल में निष्कासन की अधिकतम जो अवधि है वो 90 दिन है, मैं 7 महीना से परेशान हूँ। नवंबर 2022 से और ये मई 2023 है, 7 महीना से मैं परेशान हूँ, आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और कहते हैं कि ब्रह्मा आ जाएगा तो भी मैं हॉस्टल नहीं दूंगा। इस प्रकार की तानाशाही रवैया वार्डन के द्वारा अपनाया जा रहा है। आपकी तरफ से लेटर कहाँ दिया? मेरे द्वारा जो है तो दिसंबर में ही वीसी साहब, रजिस्ट्रार, डीएसडब्ल्यू और डीन चारों को मैंने आवेदन दिया कि जांच करा ली जाए कि मैंने बर्थडे मनाया है कि नहीं। अगर मैंने बर्थडे मनाया होगा तो मैं मांग नहीं करूंगा, लेकिन केवल तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है और कोई कार्यवाही आज। जागो राजभर जागो कमेटी ने पराड़कर स्मृति भवन में प्रेस वार्ता की। जी आज किस लिए कॉन्फ्रेंस बुलाया है? ये कार्यक्रम ये है कि हम लोग एक एसटी आरक्षण, राजभर समाज के लिए एसटी आरक्षण की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। वो लड़ाई सरकार से लड़े और उसके बाद सरकार की गतिविधि को देखते हुए, लेट लतीफ़ देखते हुए हम लोगों ने उच्च न्यायालय की तरफ मुँह किया, जहाँ उच्च न्यायालय ने 11 मार्च 2022 को एक डायरेक्शन दिया उत्तर प्रदेश सरकार को एसटी आरक्षण पे वो प्रस्ताव बनाने के लिए कि प्रस्ताव इनका प्रपोजल बना के भारत सरकार को भेजा जाए, जो अभी तक नहीं गया है। उसी संदर्भ में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी 19/5/2023 को मिले हैं, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका हम बहुत जल्द से जल्द उसका जो रिपोर्ट आता है उसी रिपोर्ट के हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और हम लोगों का ये है कि अगर 31 अगस्त तक हम लोगों का मुक्ति दिवस है, उसी दिन हम लोग आज़ाद हुए हैं 31 अगस्त 1952 को, क्योंकि 5 साल 16 दिन लेट हमको भी आज़ादी, हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमको भी 5 साल 16 दिन बाद आज़ादी मिली है। तो आज तक वो आज़ादी मिली और जो आज़ादी हमको, उस आज़ादी का जो हमको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये दूसरी आज़ादी की पहली क्रांति है हम लोगों को। इससे किस तरह का लाभ मिलेगा? इससे हमको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, न्यायालय, विश्वविद्यालय, सचिवालय, क्योंकि सारी जगहों हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। जब जिस समाज का विकास तभी होगा जो समाज शिक्षा की तरफ जाएगा, और शिक्षा के लिए ही हम लोग ये आंदोलन किए हुए। तो अगर नहीं मांगे पूरी हुई तो आगे क्या करेंगे? आगे यही जन आंदोलन की तैयारी है 31 अगस्त के बाद। अभी डेट हम फिक्स नहीं करेंगे, आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। हम 31 अगस्त के बाद एक आंदोलन करेंगे। वो आंदोलन बलिया की धरती, बागी बलिया की धरती से रहेगा। चित्तू पांडे स्मारक, शहीद स्मारक स्थान से हम लोग निकलेंगे, वहाँ से होते हुए वहीं से निकलेंगे। हम लोग पूरे पूर्वांचल के 17 जिला का हम यात्रा करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के जाके विधानसभा के सामने हम लोग धरना प्रदर्शन जो भी होगा वहाँ करेंगे, जो भी आश्वासन जो। नागरिक सुरक्षा चौक प्रखंड द्वारा अग्नि सुरक्षा जन जागरूकता कार्यशाला में लोगों को जागरूक किया गया। गर्मी में तापमान 40 डिग्री के ऊपर जाते ही अग्निकांड होने की आशंका बढ़ने लगती है। ऐसे में प्रत्येक परिवार को सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। इसी संदर्भ में नागरिक सुरक्षा ने अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस संदर्भ में चौक डिवीजन कार्यालय में ट्रेनिंग मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। इसमें सम्मिलित लोगों को अग्नि से होने वाली क्षति से बचाव की ट्रेनिंग दी गई। इस अवसर पर उप नियंत्रक नीरज मिश्रा, सहायक उप नियंत्रक इरफानुल, विवेक राय, चीफ वार्डन केशव जलान, डिवीजन वार्डन निधि देव अग्रवाल आदि ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में दमकल विभाग से विनोद कुमार पांडे ने अग्नि सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी। इस मौके पर पोस्ट वार्डन विमल त्रिपाठी, डिप्टी डिवीजन वार्डन पवन कुमार पांडे, घटना नियंत्रक अधिकारी भुवन नारायण सिंह, रामबाबू गुप्ता इत्यादि ने अपने इलाकों में अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में प्रगति की जानकारी दी। नागरिक सुरक्षा वाराणसी द्वारा शासन के आदेशानुसार 1 माह का 22 मई से 22 जून तक भीषण गर्मी के दृष्टिगत अग्निकांड में कमी लाने के दृष्टिगत जन जागरूकता माह का आयोजन किया गया है, जिसमें आज चौथे दिन श्री जालान इम्पैक्स बांसवाटक में जन जागरूकता अभियान नागरिक सुरक्षा प्रखंड चौक के तत्वाधान में रखा गया है, जिसमें फायर स्टेशन अफसर श्री वीके पांडे जी द्वारा लोगों को यहाँ पर जागरूक किया गया, प्रशिक्षित किया गया
जिससे वो अपने क्षेत्र में जाकर जन जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाएं। सर क्या सर्वे से जिससे आपको आरोप लगता है, आप लगातार लोगों को समझाते हैं? बिल्कुल सही बात है। जितनी भी घटनाएं होती हैं अग्निकांड की, वो लापरवाही से होती हैं और ज़्यादातर ये देखा गया है कि जितने भी अग्निकांड हुए हैं उसमें लोग संसाधन होते हुए भी उसका इस्तेमाल समय पर नहीं कर पाते। तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर अधिक से अधिक बनाए जा सकें, उनको जागरूक किया जा सके, स्थानीय नागरिकों को प्रशिक्षित किया जा सके और घरों की वायरिंग को लोग अपने दुरुस्त रखें, अपने प्रतिष्ठानों में फायर एक्सटिंग्विशर रखें, उनकी नियमित जांच कराते रहें, फायर ऑडिट अपने स्थानीय मिस्त्री को ही बुलाकर कराएं, जिससे कि अग्निकांडों में कमी लाई जा सके। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शादी के नाम पर धोखाधड़ी व पैसा लेने के आरोप में 3 सिपाही समेत 3 महिलाएं हुई गिरफ्तार। गंगा स्नान के दौरान गहरे पानी में जाने से अहिल्याबाई घाट पर 1 और तुलसी घाट पर 2 युवकों की हुई मौत। बीएचयू एलएलबी के छात्रों ने हॉस्टल आवंटन मामले को लेकर किया जमकर विरोध प्रदर्शन। और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने एडिशनल कमिश्नर जीएसटी को सौंपा ज्ञापन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।